राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय। इस समय हम जो है प्रयागराज में सेक्टर नंबर 10 बजरंग दास मार्ग रावत सरकार के यहाँ हमारा धूना लगा हुआ है। महाराज के कृपा से रावटी बनी है। बड़े अच्छे संत हैं महाराज जी रावत सरकार। ऐसे नम्र स्वभाव वाला ऐसे संत हमने देखा ही नहीं था। आज भी चले गए हैं 12 तारीख से, लेकिन भीड़ भक्तों की भीड़ आ रही है, जा रही है। इतना बढ़िया प्रबंध यहाँ था, इतना बढ़िया कि हम क्या कहें। और तो ऐसे सद्गुरु के खोज करेंगे तो आप घर के अंदर परमात्मा को प्राप्त करेंगे और भजन की विधि मिलेगी। जैसे कि हम एक दृष्टांत देते हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम जानते होंगे आप। पहले उनका नाम था नरेंद्र। नरेंद्र भगवान के बड़े खोजी थे, परमात्मा के बड़े खोजी थे। जो साधु संत मिलते थे उनके पास जाते थे, पूछते थे कि क्या तुमने परमात्मा को देखा। कोई कहते था परमात्मा को नहीं देखा। तो इतने तेज थे वो, उसका कपड़ा उपड़ा फाड़ देते थे। कहते थे ये परमात्मा के मांगने खाने वाले हैं, भगवान से परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, साधना सुनना कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे उनकी आस्था संत महापुरुषों से घटने लगी। एक दिन उनके दोस्त के यहाँ परमहंस रामकृष्ण आ रहे। उनके दोस्त ने कहा, नरेंद्र कल तुमको हमारे घर आना होगा। कहा किस लिए? कहा एक संत जी आ रहे हैं। कहा हम नहीं आएंगे, इसलिए कि उनकी आस्था खत्म हो चुकी थी संतों के प्रति। कहा नहीं आना होगा, आपका निमंत्रण है कल हमारे यहाँ। आज जैसे निमंत्रण होता है लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ एक भजन गाना। परमहंस राम की तखत में आसन लगाए बैठे थे। नरेंद्र गए, उनके तरफ पीछा करके बैठ गए और एक भजन गाया। क्या गाया? ऐ जहाँ के मालिक तू है कहाँ ये तो बता, बहुत ढूंढा है तुझे ना मिला दीदार तेरा। ऐ जहाँ के मालिक तू है कहाँ ये तो बता, बहुत ढूंढा है तुझे ना मिला दीदार तेरा। हे जहाँ के मालिक, हे दुनिया को बनाने वाले, तू है कहाँ? मैं कितनी योनियों में जा जा करके तुझको खोजा, आज मानव का तन मिला फिर भी नहीं मिला। तू है कहाँ? तू तो यह जानता है प्यासा हूँ जन्मों से तेरा। तू तो यह जानता है प्यासा हूँ जन्मों से तेरा, बहुत ढूंढा है तुझे ना मिला दीदार तेरा। कि तू तो जानता है तेरे प्यास में मैं व्याकुल हूँ, कि ऐसी चाह ऐसी आह पैदा करो कि वो आने के लिए स्वयं मजबूर हो जाए, चाहत इतनी तगड़ी हो। मैंने वेद और पुराणों में पढ़ा था कभी, मैंने वेद और पुराणों में पढ़ा था कभी, रहता है तू घट के अंदर, रहता है तू घट के अंदर, कैसे आऊं मैं वहाँ, बहुत ढूंढा है तुझे ना मिला दीदार तेरा। हमारे सारे धर्मशास्त्र, वेद पुराण, सारे तीर्थाटन, सारे धर्मशास्त्र कर रहे हैं परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, अंदर है। मनुष्य दो प्रकार का होता है, एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। जो कुछ लोग बाहर खोजते हैं परमात्मा को, जिन्होंने कभी नहीं प्राप्त किया। जिसने सद्गुरु के माध्यम से अंतर जगत में खोजा वो मायूस नहीं हुआ। जिसने परमात्मा का दीदार किया, अपने अंदर किया, कहीं बाहर नहीं किया।
सारे धर्मशास्त्र दे रहे हैं। आप कहते हैं कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार बिंदम भवम भवानी सहितम नमामि। क्यों परमात्मा तुम्हारे अंदर है, खोज बाहर है। जो चीज अंदर है बाहर कैसे मिलेगा? जैसे आपकी सुई कमरे में गिर गई, आप बाहर खोज रहे हैं, कभी नहीं मिलेगी। वो कमरे में जब प्रकाश हो जाएगा तब सुई आसानी से मिल जाएगी। इसी प्रकार जब अंतःकरण में गुरु का प्रकाश हो जाएगा तो नूर आपको मिल जाएगा, अन्यथा बाहर भागते रह जाओगे। कह रहे हैं है यही अर्ज की तू किसी ऐसे मसीहा से मिला, है यही अर्ज की तू किसी ऐसे मसीहा से मिला, मेरे अंतर में दिखे तेरा नूरानी चेहरा, बहुत ढूंढा है तुझे ना मिला दीदार तेरा। क्या उन्होंने अरदास किया कि यही अरदास है कि तू ऐसे मसीहा, ऐसे सद्गुरु को भेज जो मेरे घर के अंदर परमात्मा का दीदार करा दे। मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर आप भी इस प्रकार प्यासे हो जाएंगे तो परमात्मा दूर नहीं है। आप जिस चीज को खोजोगे वो चीज आपको मिलेगा। इसलिए परमात्मा की खोज करो। तब तुरंत परमहंस रामकृष्ण ने कहा, नरेंद्र तू आ गया? कहा आ तो गया, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं है। देखो कि नाम बता दिए। कहा क्या चाहते हो? तब नरेंद्र ने कहा क्या परमात्मा को तुमने देखा? कहा हाँ देखा। कहा हम कैसे मान लें, देखा तो तुमने है। तब उन्होंने कहा कहाँ है परमात्मा? कहा जितनी दूर तुम खड़े हो उससे नजदीक हमको परमात्मा दिखाई दे रहा है। कहा दिखाई तो आपको दे रहा, हम कैसे मान लें? तब उन्होंने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। 7 दिन का सत्संग सुनाया, कथा। ज्यों ही मस्तक पे हाथ रखा, जो सूर्य परमात्मा का दर्शन हो गया, उनका विवेक जागृत हो गया। कहा अब क्या चाहते हो? कहा अब समाज लगाना चाहते हैं। कहा तू जो है बहुत होशियार है, तू इतना होशियार है, साधना भी करो और इस धर्म का प्रचार करो, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। उसी दिन से उनका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया, विवेक जागृत हो गया। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी विवेक जागृत हो सकता है, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष मिलेंगे तो। तब उन्होंने जाकर के अमेरिका जा रहे थे। कुछ लोग पागल समझ कर पत्थर मार रहे थे। स्वामी जी ने जाकर के अमेरिका में सीफर पर 3 महीना प्रवचन दिया। आज इतिहास के पन्नों में स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिखा गया। उसी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया जिसने परमात्मा का भजन किया। और वो भजन आपको भी करना है। वाणियों पर विराम देते हैं। हर हर महादेव। महादेव।